राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के गठन को अपनी स्वीकृति दे दी है। मतलब अब ये तो कहते हैं या तो समस्या या तो अब और भी ज्यादा सहूलियत हो रही है। हम दोनों ही पहलू पे बात करेंगे कि क्या सहूलियत है और यहां पे क्या क्या इससे क्या परेशानियां भी हो सकती है, स्टूडेंट को किस लेवल पे पेपर देना पड़ सकता है, इन सब बातों पे आज हम व्यापक चर्चा करने वाले। मेरे साथ यहां पे स्मिता, राजीव, आंचल, प्रिया और महिम, हैरी, आकांक्षा सभी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां मैं आपको बताऊंगा कि क्या परिवर्तन हुआ है, हर एक छोटी से छोटी हर एक बारीक बात पे आज हम यहां पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इसका देखते हैं कि क्या सहूलियत होगी और आगे चल के कि पेपर कैसे होंगे, आखिर एनआरए है क्या, इस पे पूरी हम चर्चा आज करने वाले हैं। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो, मैक्सिमम लोग जुड़ जाओ। सचिन गरवार, तारा, हैरी सभी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों आज मैं बता देना चाहता हूं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जो पहले हमारे देश में 20 से ज्यादा एजेंसियां हैं दोस्तों एग्जाम लेने वाली, जो एग्जाम लेने वाली एजेंसी है। जैसे आप सोचते हो कि सर एक आईबीपीएस है, एक एसएससी है और आरआरबी है, इसके अलावा भी आप ये मान लो कि 20 एजेंसियां हैं जो अभी तक एग्जाम लेती थी। आप इधर उधर जाते थे, किराया खर्च होता था, अलग अलग फॉर्म भरने का जो पैसा खर्च होता था, अब उसका सिर्फ एक समाधान है, वो है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो गठित की गई है। याद रखिएगा ये जो एग्जाम कराएगी वो सीईटी के थ्रू एग्जाम कराएगी, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू एग्जाम कराएगी। ठीक है ना। तो ये तो आ रही बात कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जो रेलवे, आईबीपीएस और एसएससी को लेके एक एग्जाम होगा। लेकिन जैसे ही आईबीपीएस, एसएससी, रेलवे को लेके एक एग्जाम होगा, जैसे ही मैं ये बोलता हूं तो मन में ख्याल आ जाते हैं, सर सर सर, मैंने कहा बोलो, बोले सर आईबीपीएस खत्म, सर एसएससी खत्म, सर रेलवे खत्म। ऐसा कुछ नहीं है, सब के सब अपनी जगह है। एग्जाम में जैसे एक प्रारंभिक एग्जाम होता था, मुख्य एग्जाम होता था, फिर इंटरव्यू होता था, यानी क्या होता था, प्राइमरी होता था यानी प्री एग्जाम होता था, फिर मेंस एग्जाम होता था और फिर इंटरव्यू होता था। तो जितनी भी प्रारंभिक परीक्षाएं हैं आईबीपीएस, एसएससी और आरआरबी को लेके जितनी भी प्रारंभिक परीक्षाएं हैं, उन सारी प्रारंभिक परीक्षाओं को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे कराया जाएगा जिसे एनआरए कहते हैं। एनआरए के थ्रू कराया जाएगा जहां पे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। अब यहां पे सभी लोगों ने अपनी बात कही है। आशुतोष गुप्ता जी है मेरे साथ, अनुज है, स्मृति टेक जी है और हाँ, सब कुछ बदल दिया। देखो बहुत कुछ ज्यादा बदला नहीं है, बहुत ध्यान से समझना। एयरफोर्स का पेपर कब होगा, बिल्कुल चिराग मैं बताऊंगा। महिम तिवारी जी हैं, क्या होगा, मैं सब आज यहां पे चर्चा करने वाला हूं। लेकिन आज मैं इस पे ऐसी ऐसी बातों पे चर्चा करूंगा कि आपको लगेगा कि सर अब मुझे जाके एनआरए एकदम क्लियर हुआ। तो सबसे पहले मैं पहली बात से क्लियर करता हूं कि ये जो एनआरए है वो ग्रेजुएट, इंटर लेवल और हाई स्कूल तीन फॉर्म में सीईटी आपका लिया जाएगा। अगर मैं बात करूं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो अपना एग्जाम ले रही है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के थ्रू, तो ये सीईटी का पेपर 3 पैटर्न में कराया जाएगा। वो 3 पैटर्न क्या होंगे, ग्रेजुएशन होगा, हायर सेकेंडरी होगा और मैट्रिकुलेट होगा, यानी 10वीं पास होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, याद रखिएगा 3 फॉर्मेट में होगा, ग्रेजुएशन, 12th और 10th के लेवल पे ये चीजें आपसे पूछी जाएगी। स्मृति, हैरी, दीप्ति, शिप्रा, मनीषा, वर्मा, मुकेश और कुशल जान कह रहे सर सिलेबस, देखो सिलेबस और एज लिमिट क्या है इसके बारे में अभी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। अब कुछ भी कोई भी कुछ मान ले वो बात अलग है, लेकिन अगर मैं बात करूं लीगल तो अभी ऐसा कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि सिलेबस क्या होगा। क्योंकि आपके मन की भावना मैं समझ रहा हूं कि सर एक बात बताइए कि जब बैंक, एसएससी, रेलवे एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही एग्जाम होगा तो क्या उस अब प्री एग्जाम में जीएस भी पूछेगा, सर पेपर कैसा होगा, बैंक के बिहाफ होगा या एसएससी के बिहाफ होगा, इस बारे में अभी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि पेपर किस पैटर्न पे बनाया जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि पहला पेपर होगा तो इजी होगा, इन सबको आप देख सकते हैं क्योंकि जो पहला पेपर होगा स्वाभाविक सी बात है नई तकनीक लाई जा रही है तो पहले पेपर में ज्यादा समस्या नहीं होगी, इसलिए पहली बार में ही क्लियर कर लेना। आगे समझो क्या है यहां पे,
ठीक है। अब दूसरी बात है कि ये जो एनआरए यानी सीईटी एग्जाम लिया जा रहा है, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट लिया जा रहा है, यानी ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए ये सीईटी एग्जाम एलिजिबल होगा, यानी नॉट गैजेटेड पोस्ट के लिए ये सीईटी एलिजिबल होगा। यानी यहां पे सीईटी में जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं वो किसके लिए होंगे? ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए वो क्या होंगे? एलिजिबल होंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे बहुत ध्यान से समझना कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी स्क्रीन कैंडिडेट एट द फर्स्ट लेवल इज एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस। यानी अभी जो पहली बार ये लाया गया है वो एसएससी, आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आईबीपीएस के लिए लाया गया है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है जो मैंने आपको बताया कि यहां पे ग्रेजुएट होंगे, हायर सेकेंडरी होंगे और 10th पास होंगे। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपके जहन में जो क्वेश्चंस आते हैं कि सर किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नेशनल रिक्रूटमेंट टेस्ट का निर्णय किया गया, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर भविष्य में आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का निर्णय लिया गया, तो यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है। क्योंकि इससे भी आगे अगर क्वेश्चन बनेंगे तो हम इस पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं अगर एग्जामिनेशन में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो। आगे बात करता है कि यह ग्रुप बी और सी के लिए है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब आगे समझिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सीईटी है वो केवल प्री एग्जाम के लिए ही होगा, जो सीईटी होगा वो केवल प्री एग्जाम के लिए ही होगा। जो टायर 2 यानी मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू होता था, यानी जो मेंस का पेपर होता था, इंटरव्यू होता था, जीडी होता था, वो रिक्रूटमेंट एजेंसी जो पहले थी वो अपना मेंस, इंटरव्यू या जीडी का जो भी कॉन्सेप्ट होगा एज इट इज वो अपना एडॉप्ट करेंगी, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। पलक शुक्ला कह रही बिल्कुल सर, ओके। हाँ, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी कि यहां पे क्या होगा। महिंद्रा का एसटी पोर्टल भी इसी के थ्रू मॉड्यूलेट हो जाएगा, आपको नई नई चीजें मिल जाएंगी। तो मैंने क्या कहा, आपने समझा कि कभी आईबीपीएस खत्म नहीं हो रहा है, ये अपने दिमाग से निकाल दो, एकदम वहम निकाल दो। आरआरबी नहीं खत्म हो रहा है, ना रेलवे भी खत्म नहीं हो रहा है, एसएससी कुछ खत्म नहीं हो रहा है। यानी सिर्फ जो प्रारंभिक परीक्षा थी, यानी जो प्री एग्जाम था, वो अब सीईटी एग्जाम देना होगा, एक कॉमन एग्जाम देना होगा, ठीक है ना, जिसे कौन कराएगा? एनआरए कराएगा, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू ये एग्जाम होगा, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है, दिस टेस्ट वुड बी कॉमन एज वुड बी द स्टैंडर्ड, ठीक है। सीईटी वुड बी द अवेलेबल इज द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। दोस्तों अभी तक ये कहा गया है कि 12 भाषाओं में ये पेपर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब ये डिस्क्लोज नहीं किया गया कि हम 12 भाषाओं में देंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 12 भाषाओं में ये पेपर पूछे जाएंगे, लेकिन असलियत क्या है कि नंबर ऑफ लैंग्वेजेस लिखा गया है। यहां कहीं भी मेंशन नहीं है कि कितनी लैंग्वेजेस में पेपर आएगा, लेकिन यह कोशिश की जा रही है कि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उन सारी मैक्सिमम रीजनल लैंग्वेजेस को पेपर में कवर किया जाए, ऐसा मानना है, ठीक है ना, मैक्सिमम। देखिए इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, देखो यहां पे हमारे साथ पूछ रहे हैं शंकर साहब की सर अगर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, देखो 10th के बाद अगर 10th प्लस 12th के बाद जब भी आपने जो कुछ भी 10th कर लिया, 12th कर लिया, इसके बाद आपने ग्रेजुएशन में जो कुछ भी कर लिया, आप सेंट्रल गवर्नमेंट या बैंक का या एसएससी या कोई भी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे बात इतनी हुई। आगे अगर हम चलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे है क्या, पहले आपको जो जो समस्याएं होती थी उस सारी समस्याओं का समाधान यहां पे आपको मिल जाएगा। दूसरी बात कि जैसे ही आपने सीईटी क्वालिफाई कर लिया, सपोज करो आपने सीईटी एग्जाम निकाल लिया, तो जो इसका रिजल्ट होगा, जो जैसे आपने सीईटी एक बार क्वालिफाई कर लिया, अब सहूलियत देखो, पहले आप एक बार प्री एग्जाम निकालते थे, अब फिर मेंस देते थे, मेंस नहीं हुआ तो चलो फिर से प्री निकालो, फिर मेंस पे आओ। तो अब ये टेट वाले की तरह हो गया है, यानी जो एक टीटी होता था ना, यूपी टेट सीटेट एग्जाम होता था, बिल्कुल इसी तरह एक बार सीईटी निकाल लो और इसका मार्क्स, इसका रिजल्ट 3 साल तक वैलिड रहेगा, 3 ईयर तक इसका रिजल्ट वैलिड रहेगा, 3 साल तक सीईटी का रिजल्ट वैलिड रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है। दूसरा आपके दिमाग में जो प्रश्न आ रहा होगा कि वर्तमान में जो सरकारी नौकरियां परीक्षा के लिए लगभग कितनी एजेंसियां हैं, तो यानी टोटल 20 एजेंसियां हैं जो इस समय पेपर ले रही हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यहां पे ये आता है
कि रिलैक्सेशन ऑफ, देखो जो एज का रिलैक्सेशन है, एज मैं पहले बता दूं कि एज क्राइटेरिया कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन हाँ जो SC ST OBC हैं तो जो PWD है इनका एज जो रिलैक्सेशन है वो यहां एप्लीकेबल होगा, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। और नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट, जैसे SBI में आप देखते थे कि आप 1 अटेम्प्ट दे सकते हो, 2 अटेम्प्ट दे सकते हो, यहां ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अटेम्प्ट एकदम चौड़े से दो, मिजाज से दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बताएं। बिल्कुल, यहां पे एक बार याद रखना कोई लिमिट नहीं है, बड़े आराम से देते रहो, एज लिमिट अभी डिफाइन नहीं की गई है, परेशान मत होना। दूसरी बात, ये जो आप एग्जाम एक बार दे लोगे, इसके मार्क्स कितने साल के लिए वैलिड होंगे? इसके मार्क्स 3 साल के लिए वैलिड होंगे, 3 साल तक आप, अब इसमें अगर बार बार आप एग्जाम देते हो, जैसा नहीं कि आपने एक बार एग्जाम दे दिया तो बस अब आप जो भी मार्क्स आए वो 3 साल के लिए वैलिड हो गया। अगर आप एग्जाम देते जाते हैं तो जो सबसे ज्यादा हायर मार्क्स होंगे, जो सबसे ज्यादा मार्क्स जिसमें आए होंगे, वो वाला रिजल्ट कंसीडर किया जाएगा। जैसे आपने, और दूसरी बात, साल में ये एग्जाम 2 बार कराए जाएंगे, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको मैं बता दूं। सबसे पहली बात कि ये जो सीईटी का एग्जाम है वो साल में 2 बार कराया जाएगा, एक ईयर के फर्स्ट हाफ में, एक ईयर के सेकेंड हाफ में, 2 बार एग्जाम कराया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जामिनेशन सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, यानी हर जिले में एक, यानी सोचो कि सरकार कहां तक सोच रही, बच्चों के किन सहूलियत के बारे में सोच रही है कि भैया जो भी हो, इधर उधर ट्रेवल करके, कोरोना काल चल रहा है, जो भी आने वाली समय में समस्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, वो ट्रेवलिंग की समस्या खत्म हो गई। इधर उधर जाने में पूरा शहर का शहर बंद हो जाता था, जब कोई रेलवे जैसा एग्जाम हो रहा है तो पूरा शहर का शहर ब्लॉक हो जाता था, इतने लोग पेपर देने आते थे। अब उन्होंने कहा अभी तक जहां तक 112 डिस्ट्रिक्ट की बात है, इस 112 डिस्ट्रिक्ट को मैं फिक्स नहीं कह सकता कि 112 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी उनका यह कहना है एवरी डिस्ट्रिक्ट, यानी उनका ये सोचना है कि हर एक जिले में इसका कम से कम एक सेंटर जरूर बनाया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, under the NRA, the candidates by appearing in one examination will get an opportunity to complete for many post, many posts के लिए उनको सिर्फ एक ही एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अब दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि NRA will conduct the first level यानी टायर 1, जो अभी मैंने बताया कि NRA सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा ही। हाँ देखो, अब दीपक ने कहा कि सर मान लो कि CGL देना हो तो क्या प्रोसीजर होगा? भैया सीजीएल देना हो, चाहे 10+2 देना हो, चाहे IBPS देना हो, चाहे RRB, सीईटी एक ऐसा है कि कहते हैं ना कि इससे होके ही गुजरना पड़ेगा। सीईटी यानी प्री एग्जाम के लिए इसे होकर ही गुजरना पड़ेगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सीईटी अभी केवल 3 ही जगह इंप्लीमेंट किया गया है, IBPS, RRB और SSC। आगे चल के इसको अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी है या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी है उस पे इंप्लीमेंट किया जाना है, ऐसा कहा जा रहा है। और आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर की भी नौकरी जो ली जाएगी उस पे भी इसका काफी असर आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि द सीईटी स्कोर एज कैंडिडेट शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर, यानी पहली बार की जो सीईटी का एग्जाम है इसका रिजल्ट कितने साल को होगा? 3 साल को होगा। इस दुविधा को थोड़ा सा क्लियर कर लो कि मान लो आपने इस 6 महीने पे पहला पेपर दिया और आपके 40 नंबर आए, मान लो 40 नंबर आए, लेकिन फिर एक साल में तो 2 बार पेपर होगा, मैंने अभी आपको बताया हर साल 2 बार पेपर होगा, और फिर अगली बार आपने पेपर दिया तो आपका 55 नंबर आया, तो ये 40 वाला रिजल्ट नहीं माना जाएगा, जिसमें मार्क्स सबसे ज्यादा हैं वो वाला रिजल्ट आपका वैलिड होगा, वो वाला आपका रिजल्ट वैलिड होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ठीक है, ठीक है। अब चलो यहां पे ये तो बात हमारे पास हो गई। अब यहां पे सभी पूछ रहे हैं कि सर बैंक, देखो यहां पे पार्थदास का कहना है कि सर बैंक एसएससी दोनों के लेवल अलग अलग होते हैं। देखो यही मैं कहना चाह रहा हूं, यही जो आप बोल रहे हो सर बैंक तो अलग होता है, एसएससी अलग होता है, आरआरबी अलग होता है, इसके पेपर के बारे में अभी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, क्योंकि सीईटी एक पेपर होगा, यानी आप कह दें तो साल में 3 पेपर होंगे, एक ग्रेजुएट वाला होगा, एक इंटर वाला होगा, एक हाई स्कूल वाला होगा, लेकिन ये साल में सिर्फ 2 ही बार होंगे, एक फर्स्ट हाफ में, एक सेकेंड हाफ में, और जो भी पेपर बनेगा डियर कॉमन बनेगा। अभी ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का ही प्री सीईटी होगा या इसमें जीएस, जीके, जीए भी जोड़ा जाएगा, इस बारे में अभी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, इस बारे में अभी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है।
अब देखो यहां पे बोला इनिशियली द एनआरए टू कंडक्ट सीईटी ट्वाइस अ ईयर, जो मैंने आपको बताया ये मैं आपको सीधे सीधे सरकारी साइट भी दिखाता जा रहा हूं, वरना आप मेरे ऊपर कहते हैं ना कि भरोसा तब करो जब प्रूफ हो मेरे पास। सीईटी ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार होना है, ठीक है ना। अब जरा समझना, पहली बात, सबसे मोटी मोटी बात जानो, जो कुछ भी होगा वो सब क्या होगा, ऑनलाइन होगा। अभी मन में होगा ना सर ऑफलाइन पेपर होगा कि ऑनलाइन होगा, तो ये सिलेबस सिलेबस सिखा मौर्य जी कह रही सर सिलेबस, युक्ति कह रही सर सिलेबस, तो एक बार फिर से जान लो, सिलेबस और एज लिमिट दोनों डिसाइड नहीं हुई है अभी, इसलिए मैं आपको धोखे में नहीं रखूंगा। कहीं पे भी अगर एज लिमिट के बारे में बोला जा रहा हो तो अभी ये डिसाइड नहीं किया गया है, और ना ही इसका सिलेबस अभी डिसाइड हुआ है। स्वाति तिवारी जी, शिखा मौर्य, युक्ति सेंगर। अब सबसे बड़ी बात, स्क्रीन्ड आउट ड्यूरिंग सीईटी, यानी याद रखना बल्क ऑफ द कैंडिडेट विल बी द स्क्रीन्ड आउट, यानी ढेर सारे स्टूडेंट एक बार में स्क्रीन आउट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ राइटिंग विल बी द मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी क्लियर कर दिया गया है कि मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर होगा, यानी पेपर कैसा होगा, ऑप्शनल होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा। यानी याद रखिएगा कि मीडियम ऑफ राइटिंग विल बी अ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर यहां पे दिया जाएगा। दूसरी बात, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द स्पेशलाइज्ड एग्जाम विल गेट रिड्यूस्ड टू नियरली 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि नो रिस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ अटेम्प्ट। दोस्तों, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट, यानी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। राम की चिड़िया राम का खेत है दोस्तों, आराम से दो एग्जाम, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज लिमिट का रिलैक्सेशन जैसा एसटी एसटी ओबीसी के लिए कहा गया था, वो एज रिलैक्सेशन सबको समान रूप से दिया जाएगा। आफरोज अंसारी जी, युक्ति सेंगर सर सिलेबस होगा, और यहां पे सोम अवस्थी जी पूछ रहे हैं भूमि, हां सर बिल्कुल प्री एग्जाम देना होगा। अरे प्री एग्जाम की जगह ही सीईटी होगा, और प्री एग्जाम हटने के बाद मेंस एग्जाम भैया जो होगा। कोमल कह रहे सर आरआरबी कब तक हो सकता है, बस याद रखो शायद आरआरबी इसी का इंतजार कर रहा था कि सीईटी आ जाए तब हम एग्जाम ले। अभी तक जो आप लोग पूछे ना रेलवे का एग्जाम कब होगा, रेलवे का एग्जाम कब होगा, तो शायद इसीलिए जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबा के लाइक एंड शेयर कर दो, इस वीडियो के लिंक को मैक्सिमम जगह शेयर कर दो। अभी मैं बहुत 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 इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं कि यहां तक बात समझ लेना। रेलवे अभी तक सीईटी का इंतजार कर रहा था कि सीईटी आ जाए तो प्री एक साफ सुथरा हो जाए, क्योंकि वो जो ज्यादा धांधली होती है वो सब अब नहीं हो सकेगी किसी तरीके की चीजें। अब जरा सोचो यहां पे क्या होगा, कैंडिडेट्स कैन शेड्यूल्ड टेस्ट एंड चूज सेंटर ऑफ दियर चॉइस। अब सोचो कितनी कितनी सहूलियत वाली बात है कि अब हमारा देश एक ऐसी शिक्षा नीति की तरफ जा रहा है जहां विद्यार्थियों के हित की बात सोची जा रही है। सोचो कि वो अपने चॉइस से सेंटर चुन सकते हैं। अभी क्या होता था कि आप फॉर्म भर देते थे और आपका सेंटर कहीं भी चला जाता था, बेचारे बच्चे बैग लिए, पानी की बोतल लिए, टीका लगाए, एकदम चले जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। निधि कह रही सर मतलब प्री अब नहीं देना होगा, सीईटी देना होगा। बिल्कुल, देखो निधि जी को एकदम परफेक्ट समझ में आ गया। और निधि जी अब शायद दुख के दिन गए या सिलेबस के दुख के दिन आए, क्योंकि सीईटी एग्जाम नॉर्मल तो नहीं होगा, पैन इंडिया होगा, हर तरीके का बच्चा बैठेगा, रीजनल लैंग्वेजेस में पेपर होगा। जरूरी नहीं केवल हिंदी और इंग्लिश में पेपर हो, रीजनल लैंग्वेजेस में पेपर होगा, और मैक्सिमम रीजनल लैंग्वेजेस में पेपर होगा। ठीक है ना। यहां पे सीईटी स्कोर कैन बी शेयर्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटीएस, पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर, यानी सीईटी का स्कोर कार्ड ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस्तेमाल कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट लेखपाल की वैकेंसी वगैरह आती है तो भी आप यहां देख सकते हो, एसआई दरोगा की वैकेंसी आती है, पीएसयू है, प्राइवेट सेक्टर है, इन सब में यहां इस्तेमाल होने वाला है। तो जरा समझ लेना। अदिति गुप्ता ने कहा कि क्या सर ये एसबीआई के लिए एलिजिबल है, तो दोस्त एसबीआई के लिए नहीं मैम, ये जितना भी एग्जाम होगा वो आईबीपीएस के थ्रू, और एसबीआई आरबीआई की अगर इनकी हम बात करें तो इन सबको सीईटी से होके गुजरना पड़ेगा। ये क्योंकि सीईटी क्या है कि एक ऐसा एलिजिबिलिटी टेस्ट है जहां पे ये मान लिया गया है कि ये प्रारंभिक परीक्षा, यानी ये मानसिक स्थिति ये बहुत ही अच्छी है और ये आगे के प्रोसीड कर सकते हैं, यानी सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया जा रहा है।
अब यहां हुआ कि भाई सीईटी कब से अप्लाई होगा, तो सीईटी याद रखिएगा 2021 यानी अगले सत्र से अप्लाई होगा। ये इस साल अप्लाई नहीं होगा, इस साल नहीं होगा, इस साल नहीं होगा। ये कब होगा? 2021 से होगा, 2021 एंड 2021 से ये एप्लीकेबल है। और यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सर ग्रेजुएट वाले तीनों एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। देखो जो टेंथ है, 12th है और जो ग्रेजुएशन है, इन पे एग्जामिनेशन अप्लाई करने के लिए टीएनसी बहुत जल्दी रिलीज की जाएगी। जब 10th और जैसे उन्होंने बोला सर ग्रेजुएट वाले क्या 10th में भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th में भी और ग्रेजुएशन में भी, तो दोस्तों इसकी टीएनसी बहुत ही जल्दी, टर्म एंड कंडीशन बहुत ही जल्दी आपके सामने रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं किसकी, बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है कि 3 मेजर रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं जिनको अभी तक हायर किया गया, आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी। ठीक है ना? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार, जल्दी से पहले अंगूठे वाला बटन दबा दो और मुझे बता दो कि समझ में आ रहा है कि नहीं। सबको लाइक एंड शेयर कर दो, जल्दी से मैक्सिमम लाइक एंड शेयर कर दो, क्योंकि यहां पे बोला कि हाउ एवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज एक्सपेक्टेड दैट अदर रिक्रूटमेंट एजेंसी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड अडॉप्ट द सेम। अब जरा सोचो कि क्या बोला कि हाउ एवर ओवर अ पीरियड ऑफ time it is expected that other recruitment agency in the central government would adopt the same, यानी बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं वो भी इसी चीज को एडॉप्ट करेंगे, यानी यही उन पे भी लागू होने वाला है। और ये सब चीजें कमर कस लो दादा। अब जरा समझ लो, पेपर के बारे में कल्पना करके देख लो, पूरा हिंदुस्तान सीईटी देगा, पूरा हिंदुस्तान सीईटी देगा। अभी तक तो बैंक वाले अलग अपना पेपर देते थे तो एक जोन बट जाता था, एसएससी वाले एक अपना अलग पेपर देते थे तो एक जोन बट जाता था, आरआरबी वाले हैं तो चलो हाँ ये आरआरबी वाले हैं। अरे यहां पे तो अब सब के सब सीईटी वाले हैं, यहां सब सीईटी वाले हैं। तो पेपर का लेवल सर आप समझ सकते हैं कि कितनी तगड़ी पेटी बांध के आपको तैयारी शुरू करनी है। हाँ, इसके सोम जी कह रहे हैं क्या इसके मार्क्स मेरिट में जुड़ेंगे? अगर बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, एसएससी सीजीएल दोगे तो इसके मार्क्स बिल्कुल मेरिट में जुड़ेंगे, इसके मार्क्स बिल्कुल मेरिट में जुड़ेंगे, सबसे पहली बात। ठीक, अब सबसे पहली बात, फर्दर इट वुड बी ओपन फॉर अदर एजेंसी इन द पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट डोमेन टू अडॉप्ट इट इफ दे सो चॉइस, यानी सो चूज, मतलब कि अगर वो भी अगर इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनके लिए भी सहृदय स्वागत है कि आप प्राइवेट एजेंसी में भी अगर आप नौकरी करना चाहते हो तो आपसे सीईटी सर्टिफिकेट मांग लिया जाएगा। जैसे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के लिए ट्रिपल सी मांग लिया जाता है, अगर आप ट्रिपल सी अगर है तो आप स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी दे सकते हैं। सेम उसी तरीके से अगर आप सीईटी क्वालिफाइड हैं, सीईटी क्वालिफाइड है तो ये कई प्राइवेट सेक्टर भी इसे कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सरकार ने 1517.57 करोड़ रुपए एनआरए को दिए हैं। द गवर्नमेंट हैज sanctioned a sum of 1517 करोड़ फॉर द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एनआरए को दे दिया गया है। अब जरा समझ सको कि यहां तो लग जाएगी आपको नहीं लग नहीं जाएगी आशुतोष गुप्ता जी, देखो फिर वही बात, ये सब लग जाएगी सर, हमारा क्या होगा? देखो मैंने आपसे फिर बोला कि मौज लो रोज लो और ना मिले तो खोज लो, परेशान नहीं होना कि सर एससीईटी आ गया। पता है तुम्हारे लिए चीजें कितनी आसान हो गई, एक एग्जाम में एक बार क्वालिफाई कर दो, एसएससी भी दे रहे हो, रेलवे भी दे रहे हो, बैंक भी दे रहे हो। जरा सोचो कि आप कितना तगड़ा फ्लेक्सिबल होते जा रहे हो। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी को समझो दोस्त। यहां पे नहीं अभी नहीं होगा, अस्थाना जी अभी नहीं होगा। राजश्री मंडल जी कह रहे हैं व्हाट इज द ट्रिपल सी? ट्रिपल सी इज ये कंप्यूटर एक कोर्स होता था जो राज्य सरकार करवाती थी, जहां पे जिसने ये कंप्यूटर का कोर्स नहीं किया है, बेसिक फंडामेंटल होते थे ट्रिपल सी के, ठीक है ना। ये ट्रिपल सी का कोर्स स्टेट गवर्नमेंट में चलता था कि आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट मिलता था जहां पे आपको कंप्यूटर की नॉलेज होती थी। तो ये सर्टिफिकेट वाला कोर्स करना होता था, तब आप लेखपाल, चकबंदी, राजस्व इसकी वैकेंसी भर सकते थे। कोमल जी कह रही एज लिमिट नहीं बताई गई, अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी नहीं हुआ है। ठीक है, यूपी स्टेट में, यूपी ट्रिपल एससी में लागू है, बिल्कुल सीईटी में, बिल्कुल सर प्रार्थना
पटना ब्रांच में क्लास बहुत जल्दी। अब चीजें देखो, अब चीजें सुधर रही हैं, जल्दी से इस महामारी से हम बाहर आ जाए, क्लास शुरू हो जाएगी। अब जरा समझना कि यहां पे ये बातें हो गई। आगे अगर मैं चलूं थोड़ा सा, तो मैं उससे पहले आपको थैंक यू हो गया, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी ये एग्जाम होगा, मैंने आपको पहले भी बता दी कि आपके पहले दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं उस पर चर्चा कर लूं। सबके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न आ रहा होगा कि सरकारी नौकरी के लिए कौन सी संस्था परीक्षा लेगी। तो सरकारी नौकरी के लिए अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी परीक्षा लेगी, जिस परीक्षा का नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी। अगला क्वेश्चन आपने हमसे पूछना चाहा, आपके दिल में जो आया कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को पहली बार कब प्रस्तावित किया गया था। यह आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछ लिया जाएगा आने वाले भविष्य में। ये मैंने जो क्वेश्चन आंसर बनाए हैं ये सिर्फ आपके लिए बनाए हैं। जीएस में आगे आपसे पूछ लिया जाएगा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को पहली बार कब प्रस्तावित किया गया था। तो यह याद रखना, केंद्रीय बजट 2020 में आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। ये चीजें आपको भविष्य में बहुत ज्यादा जरूरी होगी। ठीक है, यहां पे भाई चैंपियन जी कह रहे हैं कि सर क्या ऐसा होगा कि बैंक में तो परसेंटेज मैटर करता है अगर सीईटी क्वालिफाइड। देखो ये सब कोई मतलब नहीं, सीईटी क्वालिफाइड हो तो कहीं ना कहीं इसकी टीएनसी आने वाली है। मैंने आपसे पहले बता दिया कि कोई भी 100% बयान देने से पहले आपको इसकी टीएनसी पढ़नी पड़ेगी, टर्म एंड कंडीशंस पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को पहली बार कब प्रस्तावित किया गया था, तो यह केंद्रीय बजट 2020 में आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अगर आपके बारे में आपसे पूछता है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी किस प्रकार का टेस्ट लेगी, तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सीईटी टाइप का टेस्ट लेगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नामक टेस्ट लेगी, जहां पे सभी को एक प्लेटफॉर्म पे रखा जाएगा। फिर क्या है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी किस तरीके की पोस्ट की, तो हां, अब किस तरीके की पोस्ट का टेस्ट लेगी, तो याद रखना नॉन गैजेटेड यानी अराजपत्रित जिसे कहते हैं नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए टेस्ट लेगी। यहां कोई भी टेक्निकल पोस्ट नहीं होगी, नॉन टेक्निकल पोस्ट, नॉन गजेटेड यानी अराजपत्रित जो पोस्ट होगी उनके लिए ये टेस्ट लिया जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरकारी नौकरी के लिए कौन सी संस्था परीक्षा लेगी, तो एनआरए आपको सबको पता हो गया। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी किस ग्रुप के पोस्ट की परीक्षा लेगी, तो याद रखना अगर नेशनल रिक्रूटमेंट टेस्ट की मैं बात करूं तो ये सिर्फ बी और सी के ग्रुप के टेस्ट की परीक्षा लेगी। अजय खान जी कह रहे हैं व्यापम के एग्जाम के लिए भी सीईटी का एग्जाम देना होगा। दोस्तों अगर ये एग्जाम 2020 में करा लेता है तो नहीं देना होगा, अगर ये एग्जाम 2021 तक जाता है तो ये 2021 में एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सारी वैकेंसी को सीईटी के थ्रू मॉड्यूलेट कर दिया जाएगा। शिवांग सिंह परमार जी कह रहे हैं कि सर मुझे यह बताओ कि सीईटी देने के बाद पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एग्जाम की लाइक रेलवे बैंक एग्जाम अलग से देना पड़ेगा या सीईटी का स्कोर से ही रिक्रूटमेंट होगा। तो देखो अगर एक ही एग्जाम होता है तो उस पर मेरिट बना दी जाएगी, अगर एक ही एग्जाम होता है तो सीईटी पर मेरिट बना दी जाएगी। वरना आप जब एग्जाम दे लोगे तो जो उनका मेंस एग्जाम है वो रिस्पेक्टेड एजेंसी ही अपना एग्जाम कराएंगी। जैसे आपने सीईटी निकाल लिया तो मेंस एग्जाम आईबीपीएस अपना खुद कराएगा, मेंस एग्जाम एसएससी अपना खुद कराएगा, मेंस एग्जाम आरआरबी अपना खुद कराएगा। ठीक है, ये अभी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं है कि कितना परसेंट वाला मेंस देगा, कितना परसेंट वाला मेंस नहीं देगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि इसकी टीएनसी आने वाली है, इसकी टीएनसी आ जाएगी, उसके बाद ही कुछ डिस्क्लोज किया जाएगा। और याद रखना इसका एक बार जो रिजल्ट आएगा वो 3 साल तक वैलिड होगा, 3 साल तक वैलिड होगा। प्रत्येक जिले में सेंटर होगा, राज्य में नहीं, प्रत्येक जिले में सेंटर रखने की बात की जा रही है। ये कई लैंग्वेजेस में पेपर आएगा, जरूरी नहीं आप 12 लैंग्वेजेस, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा नंबर ऑफ लैंग्वेजेस में पेपर आएगा। तो भाई ये आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल से यह मंजूरी मिल गई है, जिसे आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तावित किया था और ये बजट 2020 में प्रस्तुत किया गया है, जिसे मंजूरी मिल गई है। तो आशा करता हूं कि आपके सारे समस्याओं का समाधान मिल गया होगा। अंगूठे वाला बटन दबा दो, लाइक एंड शेयर कर दो। दोस्तों रोज हर दिन 10 बजे कुछ नया लेके आता हूं। अभी एनआरए पे आगे भी बात हम करेंगे, इसकी जितनी टीएनसी आती रहेगी, जितनी भी इसकी टीएनसी आती रहेगी, उन सबके जितने भी टर्म एंड कंडीशंस आते रहेंगे, उन सारे टर्म एंड कंडीशन से मैं आपसे बात करता रहूंगा और उस पर हम अभी बनाते रहेंगे वीडियोज। और सबसे पहले सबसे तेज महिंद्रा का वीडियो चलता रहेगा आगे तक। तो
आशा करता हूं कि यहां पे सारे प्रश्नों के आपके जवाब मैंने यहां पे दे दिए हैं। ठीक है, यहां पे सभी सरोजी एक लास्ट कमेंट में ले लेता हूं। इस साल एसएससी सीजीएल का फॉर्म दोस्तों 2020 तक जो फॉर्म आ गया है या 2020 पे जो एग्जाम होना है सिर्फ यही होगा, बाकी सारे एग्जाम सीईटी के थ्रू पोस्टपोन कर दिए जाएंगे, ऐसी संभावना है। तो इसलिए इस पे अभी हम चर्चा बहुत ज्यादा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें इतना पता है कि एनआरए एक गठन बनाई, एजेंसी बनाई गई है, ठीक है, और वो सीईटी के थ्रू पेपर लेगा, इतना केवल दुनिया को पता है। बस पेपर अलग अलग लैंग्वेजेस में होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, स्वाभाविक सी बात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और यहां पे जितनी भी चीजें थी इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया गया है। तो मैं खुद से नई नई चीजें बता के आपको अलग से परेशान नहीं करूंगा, बाकी जो भी चीजें, जो भी इसकी टीएनसी आती रहेगी वो आप तक मिलती रहेगी। तो आशा करता हूं कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। और ये सारी चीजें आपको यहां पे बता दे, 1517 करोड़ रुपए अगर इसके लिए निकाले गए हैं तो जरूर इसकी जो तैयारी है वो बहुत जबरदस्त चल रही होगी। तो आशा करता हूं इस सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी यूजफुल होगी। तो बस लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अब मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। जाते जाते लाइक वाला बटन दबा देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और जो भी इंफॉर्मेशन रह गई है मुझे आगे जैसे इसकी मैक्सिमम टीएनसी आएगी उस पर हम तुरंत बात करेंगे। टीएनसी मतलब टर्म एंड कंडीशन, जैसे इसके आते जाएंगे मैं आपको सारे पे चर्चा करता रहूंगा, ठीक है ना। तो चलिए, आप सभी का सहृदय धन्यवाद। सदैव मस्त रहें, खुश रहें।